खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारी इंशाल्लाह एडोब प्रीमियर प्रो के हवाले से एट्थ क्लास होगी। इससे पहली वीडियो मैंने एआई पे क्रिएट की थी कि हम किस तरह एआई वीडियोस क्रिएट करते हैं। अच्छा, फिर एआई वीडियोस को क्रिएट करने के बाद फिर हम उसको किस तरह एडिट करते हैं, तो आज वहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक इसको छोड़ दिया था डाउनलोडिंग पे, तो अब हम इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं ताकि अब हम इस पे वर्क कर सकें। सो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप भाइयों तक फुल ट्यूटोरियल लाता हूँ, और इंशाल्लाह सपोर्ट कीजिए। और इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन और एक से एक आपको ट्यूटोरियल देता रहूँगा और अपडेट्स आपको करता रहूँगा। सो गाइस, चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। अब हमने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया है। अभी हम उठाते हैं, ये हमारे पास ई फोल्डर में आ चुकी है, तो हम इसको कट करके अपना यूट्यूब के फोल्डर में डाल देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आ चुकी है। अब हम आते हैं अपने दोबारा एडोब प्रीमियर पे। ठीक है, अब हमने इसको मीडिया ब्राउज पे जाके अपने यूट्यूब चैनल से हमने वो वीडियोस पिकअप करनी है जो हमने डाउनलोड की थी एआई वाली। ठीक है, तो लास्ट में हो या जहाँ भी हो, हमने उठानी है, उठा के हमने इसको अब यहाँ हमने ये चेक करनी है। ठीक है, ये गैस ठीक हो गया। ये हमने वीडियो ला के यहाँ रख ली। अब ये बोल रही क्या है, ये हमें माइक में सुनाई देगा। जो हमने कल कॉपी पेस्ट किया था चैट जीपीटी से, ये वही बोल रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे। सपोज़ हमें पीछे इसका बैकग्राउंड जो है उसको हमने चेंज करना होगा। अच्छा, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप सपोज़ ऐसा समझें कि हम एक किसी चीज़ के व्हाट इज़ द साइंस के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है अपना इंट्रो जो होता है वो हम देंगे। अगर आपने अपना इंट्रो बनाया हुआ है, सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर तो आपका इंट्रो बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंट्रो आ चुका है। ठीक है, ये हमारा इंट्रो हो जाएगा और ये हमारी वीडियोस हो जाएंगे। ठीक है, सपोज ये इस तरह आपने इसको करना है, एडिट करना होता है। इंट्रो आपने दे दिया, इंट्रो देने के बाद फिर आपने इसमें डिस्क्लेमर वगैरह का कुछ भी अगर लिखना हो वो आप इसमें एडिट करेंगे। ठीक है, बाकी किस तरह चलाते हैं वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है, आप कोर्स सीख लें। ठीक है, अब यहाँ हमने इसका ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव करना होता है, वो भी मैंने आपको तरीका समझाया था कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने मीडिया ब्राउज पे सपोज एक ये वाला मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड देना है बैक साइड पे। ठीक है, मैं दोबारा उठा के यहाँ रखता हूँ। ठीक है, दोबारा उठा के यहाँ रखता हूँ। अच्छा, इसकी जो वॉइस है उसको मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये अभी मैं इस बैकग्राउंड को ऊपर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड था वो बैक पे चला गया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हम पहले ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। हम यहाँ से वीडियो इफेक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, वीडियो इफेक्ट्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पर आना है किंग पे, और यहाँ हमने अल्ट्रा की को लेके हमने यहाँ छोड़ देना है। ठीक हो गया, यहाँ से हमने कलर पिकअप बॉक्स करना है और ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, हमने इसको ज़्यादा वो करना है, तो ज़्यादा करने के लिए एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको हैवी स्टेज पे अगर ख़त्म करना है, ठीक है, अब यहाँ हम इसको कस्टम पे करेंगे। ठीक है,
कस्टम पे करने के बाद हमने नमक की को उठा लेना है, यहाँ रखना है, यहाँ हमने इसको अच्छा जी डिफ़ॉल्ट पे ही करेंगे इसको। अच्छा हमारे पास सेटिंग्स पे एफएक्स कंट्रोल पे ये करने के बाद हमने जो है वो करना है, इसका जो बैकग्राउंड का स्केल होगा वो हमने देना होगा। अच्छा बैकग्राउंड का हमने जो बैकग्राउंड दिया हुआ था इसको हम पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे वर्क करेंगे। अब हम इनको पहले करते हैं बड़ा, ठीक है, हमने इसका जो स्केल है इसको बड़ा कर देना है। ये सब पे आपने ट्रांसफॉर्म, मैंने ये अलग अलग करके बैकग्राउंड लगाए, आपने एक ही ऐसा पूरा बैकग्राउंड लगाना है, ये इस तरह, ठीक है, ये आपने इस तरह का एक ही बैकग्राउंड लगाना है। ये मैंने आधे आधे करके लगाए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा ये इस तरह आ गया। अब ये वाला है, ये वाला भी हम बैकग्राउंड देंगे, इसके लिए भी हमने वही स्केल को कर देना है, ठीक है। अच्छा जी मेन चीज़ ठीक हो गया। अब हमने इसी पे रखकर जो ऊपर हमारी सेटिंग्स थी उसको क्लियर करना होगा। वो कैसे करेंगे मैं आपको, ये चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा ये हम इसको अपनी जगह पे ही रखेंगे, ये। अच्छा अब हमने यहाँ इसकी सेटिंग करनी होती है, ये हमने बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है, ठीक है। अच्छा ये हमने जो है बिल्कुल वाइट को जो हो बिल्कुल ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप जितना करेंगे तो वो जो वाइट है वो ख़त्म होता जाएगा। तो ये इस तरह आपने इस पर सारा वर्क करना होगा, ठीक है। ये आपको जस्ट मैंने जो बैकग्राउंड लगाया है ये एक आरजी बैकग्राउंड लगाया है, आपने सेटिंग इसमें खुद करनी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक डेमो के तौर पे समझाऊंगा। आपने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे जो होगा वो वर्क करना होगा, ठीक है। तो उसका इशू नहीं है, वो आप जब AI क्रिएट करते हो वहीं पर ही आपको ऑप्शन भी दे देता है सारा कुछ। लेकिन जस्ट हम डेमो था हमारा, तो ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये भी सेटिंग्स पे अगर लग गए तो टाइम लगेगा। ये आपने अल्ट्रा की से अगर सेटिंग्स करते हैं ग्रीन स्क्रीन में, ये आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, आप यहाँ से इनकी सेटिंग्स करके अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद के सेक्शन पे। यहाँ मिसाल है आप सपोज बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद लास्ट में इंट्रो देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप किस हिसाब से करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन जो है वो लगाना चाहते हैं, बीच में फिल्टर्स देना चाहते हैं, तो वो सारे टूल्स मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो था कि हमने फिर एडिट कैसे करनी, यहाँ सिर्फ आपने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना होता है, पीछे बैकग्राउंड अच्छा सा देना होता है, ठीक है। बाकी इंट्रो देना होता है, और आपने वॉइस को भी, वॉइस इफेक्ट्स की इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर लें कि वॉइस पे आपने कैसे वर्क करते हैं, कैसे साफ करते हैं, वो आपने सारा सीख के ऑटोमेटिक आपने ये वीडियो बना लेनी है। तो यहाँ तक था हमारा ये जो क्लियर जो मेन चीज़ थी वो यहाँ तक हो चुकी, कि हमने किस तरह फिर वीडियो एडिट करनी होती है। एडिट में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई। ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग होता है, ठीक है, वॉइस साफ करनी होती है, इंट्रो होता है, और लास्ट में और बीच में कई ट्रांजेक्शन और फिल्टर्स आपने देने होते हैं। ये सारे टूल्स मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में
बता चुका हूँ। ये AI वीडियो की जो हमारी छोटी वो आखिरी वीडियो रह गई थी, वो इसलिए मैंने आज कवर अप की कि आपने फिर दोबारा उस पर किस तरह वर्क करना होता है। बस यही होता है, आपने एडिट करनी होती है। तो एडिट करनी है, किस तरह करनी है, अब वो आपका हैंड। अगर मैं अपने पे करना चाहूँ तो मैंने मेरी वीडियोस पे तो समझे 2-2 3-3 घंटे मैं एडिट पे लगा लेता हूँ। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उस पर लगाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।